तो भाई लोग कैसे हो? हाल चाल बढ़िया सब। सो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। सो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे आप लोगों को। हमने पहले एक वीडियो बनाया था कि घर में जो हमारा वायरिंग होता है वो कैसे होता है। वो वीडियो को देख के बहुत सारे भाई लोग हमसे पूछे हैं कि ये जो एमसीबी हमने यूज़ किए हैं, ये सभी एमसीबी, तो ये कौन से कैटेगरी का एमसीबी हम अपने घर में यूज़ करें और कितना एम्पियर का एमसीबी हमको लगाना है। सो ये क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं, तो उसका ही आंसर इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। सो चलिए सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि हमारे घर में जो है वो बी कैटेगरी का ही एमसीबी यूज़ होता है, बी और सी। ठीक है, ये दो कैटेगरी का एमसीबी हम लोग घर में यूज़ करते हैं। अब बी कैटेगरी का जो एमसीबी है ये नॉर्मल एमसीबी है। ठीक है, और नॉर्मल लोड जो है वो आपका लाइट हो गया, एलईडी लाइट हो गया है, आपका ये इन्वर्टर हो गया है। तो कुछ इस तरह का जो लोड है वो हम लोग उस लोड में यूज़ करते हैं बी कैटेगरी का। और सी कैटेगरी का जो एमसीबी होता है वो इंडस्ट्री लोड के लिए होता है, जैसे एसी हो गया, आपका फैन हो गया है, पानी का मोटर हो गया है, और आपका फ्रीज हो गया है। ठीक है, तो जितना भी चीज़ें हैं जिसके अंदर मोटर यूज़ होता है, जैसे फ्रीज और एसी में क्या होता है कि कंप्रेसर लगा हुआ होता है, वो भी एक तरह का मोटर ही है। फैन जो है वो भी मोटर है, पानी का जो पंप है वो भी एक मोटर उसमें यूज़ होता है। तो वो सारा जो है आपका इंडस्ट्री लोड है। ठीक है, तो टीवी जो है वो नॉर्मल लोड है, इसके अंदर कोई भी मोटर नहीं लगा हुआ होता है। सो सी कैटेगरी का जो एमसीबी होता है वो हम ज़्यादातर इंडस्ट्री लोड के लिए ही ये बनाया गया है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सी जो है वो ये इस पे नहीं चलेगा। तो सी कैटेगरी का जो एमसीबी है वो सभी में चल जाएगा, ओवरऑल होगा। लेकिन बी कैटेगरी का जो एमसीबी है वो इंडस्ट्री लोड में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। ठीक है, वो बार बार ट्रिप हो जाता है। जैसे अगर आपने बी कैटेगरी का एमसीबी जो है वो अपने एसी में लगा दिया है, तो वो क्या होगा कि बार बार वो ट्रिप हो जाएगा और आपको लगेगा कि ये शॉर्ट हो चुका है, लेकिन ये शॉर्ट नहीं है, आपने गलत एमसीबी इंस्टॉल कर लिया। सो इसलिए तो हम लोग क्या करते हैं कि घर में जो है हम लोग सी कैटेगरी का ही एमसीबी ओवरऑल यूज़ कर लेते हैं। तो सी कैटेगरी का ही एमसीबी हम लोग यूज़ करते हैं। जो एमसीबी जो है वो बहुत ही महंगा चीज़ है, तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि एसी के लिए एक दे दिए हैं, लाइट के लिए एक दे दिए हैं। पूरे एक रूम के लिए हम लोग 3 एमसीबी यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये मेरा रिकमेंडेशन है। आप चाहे तो एक भी ना लगा सकते हैं। ठीक है, एक मेन यहाँ पर लगा दिए हैं, उससे ही आप पूरे घर में लगा सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा कि आपको ही थोड़ा ईजी होगा। मान लीजिए ये बोर्ड में कुछ खराबी आ गया है या फिर इस रूम पे कोई शॉर्ट हो गया है, तो इससे क्या होगा कि अब इस रूम का एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, लेकिन बाकी का रूम का जो भी लाइट है वो चलता रहेगा। और अगर आपने एक ही से जोड़ दिया है तो क्या होगा कि पूरे घर में लाइट चला जाएगा। तो ये चीज़ जो है ये परेशानी आपको हो सकता है। तो इसलिए अब हर एक रूम में 3 एमसीबी का यूज़ आप कीजिए। एक आपका इन्वर्टर के लिए और दो आपका, एक है आपका ये जो दो है, ये मेन ग्रिड का एक लाइन है और ये ग्रिड का न्यूट्रल और इन्वर्टर का न्यूट्रल कॉमन है। सो यही है। तो अब बात करते हैं कि कौन सा कितना एम्पियर का लेना चाहिए। सो ये जो मेन स्विच है ये आपको लेना होगा 63 एम्पियर का। ठीक है, 63 एम्पियर इसलिए आपको लेना है ताकि अगर आपके घर में एसी नहीं है और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि बाद में आप एसी लगाएंगे, तो आपको ये जो मेन स्विच है ये आपको चेंज करना पड़ जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप एक बार में ही 63 एम्पियर का लगा लीजिए। ठीक है, कंपनी आप कोई सी भी कंपनी ले सकते हैं, लेकिन फ्लोरा और पी प्रीतम का जो कंपनी है वो मेन स्विच के लिए बेहतर माने जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इन दोनों का ही
जो है मेन स्विच आप लगाएं और 63 एम्पियर का ही लगाएं। और अगर आपके घर में अभी एसी नहीं है, फ्रिज नहीं है, पानी का मोटर नहीं है, या फिर छोटा मोटर है, कोई भी है, तो उस हिसाब से अपने फ्यूज़ को जो है वो आप लगा लीजिए। ठीक है, अगर आपके घर में एसी है तो उसको आप 55 एम्पियर का फ्यूज़ लगाइए, और अगर आपके घर में एसी नहीं है तो आप 30 एम्पियर या फिर 40 एम्पियर का आप लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका मेन स्विच। तो अब आते हैं ये वाले जो आपका मेन एमसीबी है, इसको डीपीबी कहते हैं। तो इसको आपको लगाना होगा C40A। ठीक है, सी कैटेगरी का एमसीबी होगा और आपका 40 एम्पियर का होगा ये वाला। अब आते हैं ये दोनों पे। तो इन दोनों का आपका जो एमसीबी होगा वो C20 का होगा, क्योंकि ये दो इन्वर्टर का है, इन्वर्टर पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को ही आपको लेना होगा C20। ठीक है, तो यहाँ पर इसको करते हैं डिलीट, ए को लिखना भूल गया था, तो इसको लेना होगा C20 एम्पियर। ठीक है, तो ये इन दोनों एमसीबी का है, ये थोड़ा ऊपर लिखा हो गया, कोई बात नहीं। तो ये हो गया है। अब आते हैं इस पे। तो ये वाला जो सिंगल जो एमसीबी है ये आपका होगा C10 का, ये इन्वर्टर का जो एमसीबी है। ठीक है, C10 एम्पियर, फिर से एम्पियर लिखना भूल गया, तो C10 एम्पियर का ये सिंगल वाला एमसीबी। अब ये 2 पोल का जो एमसीबी है ये आपको लेना होगा। तो ये क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको आपको लेना होगा C25 एम्पियर का। ठीक है, ये आपको लेना होगा C25, क्योंकि इसमें रेफ्रिजरेटर चलेगा और कुछ भी, तो रेफ्रिजरेटर जो है ये खुद ही 16 एम्पियर ले लेता है, तो इसलिए आपको C25 एम्पियर का लेना होगा। और इसके ऊपर आपको बाकी का भी लोड होगा, जैसे आपका ट्यूबलाइट या फिर पानी का मोटर कोई भी हो, तो वो क्या होगा, इसके ऊपर ही लोड डालेगा, तो इसलिए इसको लेना होगा आपको C25 एम्पियर का। फिर अब आते हैं इस पे। तो ये फिर से आपका हो जाएगा C10 एम्पियर का, ये सिंगल वाला। और ये वाला जो है ये फिर से आपको होगा C10 एम्पियर का, क्योंकि इस रूम पे ज़्यादा कुछ चीज़ें है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ पंखे हैं, पंखे तो फिर इससे कनेक्ट हो जाएगा, और टीवी जो है, और ये है आपका ट्यूबलाइट, तो इसमें ज़्यादा कुछ लोड है ही नहीं, तो इसलिए इसको 10 एम्पियर ही ज़्यादा है। ये भी होगा आपका C10 एम्पियर का, क्योंकि 10 एम्पियर से कम एमसीबी मिलता ही नहीं है। ठीक है, हो गया। तो ये वाला जो एमसीबी है ये फिर से आपको लेना होगा C40 एम्पियर का, क्योंकि इससे आपका एसी कनेक्टेड होगा। तो ये वाला जो है आपका C40 होगा। ठीक है, फिर से 40 एम्पियर, क्योंकि ये वाला जो है ये आपका हो गया C10 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपने लगा लिया है। और ये वाला जो एसी का जो बोर्ड है ये आपको लेना होगा 25 एम्पियर का। ठीक है, एसी का एक अलग बोर्ड आता है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ नॉर्मल जो बोर्ड है उसको यहाँ पर दे दिए हैं, लेकिन एसी का बोर्ड अलग होता है। वो एक सिंगल फेज एसी स्टार्टर करके एक बटन का एक स्विच होता है, तो वो वाला जो है वो 25 एम्पियर का होगा, तो वो ही लगाइए आप। और ये वाला जो है ये नॉर्मल आपका 6 एम्पियर का होगा। फ्रीज का जो भी प्लग है ये आपका 16 एम्पियर का बोर्ड होगा, ये आपका 6 एम्पियर का ही होगा। ये वाला भी 6 एम्पियर का। ठीक है, ये से भी 6 एम्पियर, ये भी आपका होगा 6 एम्पियर का। ये वाला स्विच भी आपका 6 एम्पियर। ये वाला जो है ये आपका होगा 16 एम्पियर, क्योंकि इसके ऊपर लोड डालेगा पड़ेगा। सो यही है।
आपको सारा ये वीडियो में आपको भी समझा दिया हूँ कि कौन सा स्विच आपको कैसे लेना है। सो नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए कि कौन सा वायर पे मतलब कौन सा का वायर कहाँ पर लगाना होगा, उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो हम ला देंगे अगर आपको चाहिए। तो जैसे ये वाला जो वायर है ये कितना का चाहिए, ये वाला वायर कितना का चाहिए, ठीक है। और वैसे ही आपको ये वाला वायर कौन सा वायर कैसा का चाहिए, अगर वो आपको जानना है तो वो आप मुझे ऐसी तरह से ही बताइए, ये वाला जिस कमेंट पे या फिर हमको मेल करके या फिर मैसेज करके, कोई भी हो उनको बताइए अगर आपको जानना है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो ला देंगे। सो ये वीडियो यहीं तक ही था। सो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। सो टिल देन बाय बाय।